गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज और मैं आपके साथ सेजल। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कर्नाटक में चित्रकूट में भीषण बस हादसा, आग लगने से 12 यात्रियों की मौत। कर्नाटक के चित्रकूट जिले में नेशनल हाईवे 48 पर बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बेंगलुरु से शिवमोग्गा जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस की आमने सामने से एक लॉरी से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस के भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त बस में कुल 32 यात्री सवार थे। आग इतनी तेजी से फैली कि 12 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हिरियूर के पास बेंगलुरु की ओर जा रही लॉरी ने चालक से लापरवाही से डिवाइडर पार कर लिया। इसी दौरान सामने से आ रही निजी बस ने उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लगी और कई यात्री अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग मदद के लिए मौके पर पहुंचे। इस हादसे में करीब 20 यात्री घायल हुए, जिन्हें हिरियूर और चित्रदुर्ग के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बस चालक को भी चोटें आई है, जो उसका इलाज जारी है, जबकि कंडक्टर को हल्की चोटें लगी है और वह सुरक्षित है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने से बाद बस से तेज धुआं और लपटें उठने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों से 2 लाख रुपए के, घायलों को 50,000 रुपए देने की सहायता राशि देने की घोषणा की। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है। अगली खबर, 101वीं जयंती पर अटल को नमन। पीएम मोदी आज लखनऊ में करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 101वीं जयंती के अवसर पर आज देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। यह स्थल भाजपा के वैचारिक स्तंभ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों और राष्ट्र निर्माण से उनके योगदान को समर्पित है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल को करीब 65 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। परिसर में इन तीनों महान नेताओं के 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई, जो भारतीय राजनीति और सांस्कृतिक चेतना में अपने योगदान का प्रतीक है। इसके साथ ही कलम के आकार में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी बनाया गया, जो अलग 98,000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। उद्घाटन समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 2:30 पर स्मारक का उद्घाटन करने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें लखनऊ एक नए युग की शुरुआत का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश की महान विभूतियों की विरासत के सम्मान और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम ने यह भी कहा कि इस स्थल के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जैसी दूरदर्शी नेताओं के विचारों और योगदान को समझने की प्रेरणा मिलेगी। अगली खबर, 25 दिसंबर का मौसम। कड़ाके की ठंड के बीच कई राज्यों में बारिश का अलर्ट। यूपी बिहार में घने कोहरे की चेतावनी। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे से जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा दर्ज की जा सकती है, जबकि पूर्वी भारत में भी तापमान को नीचे जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ओडिशा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में शीतलहर और बहुत घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में 31 दिसंबर तक सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका है। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 27 दिसंबर तक घने कोहरे को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तापमान की बात करें तो उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में
कुछ इलाकों में तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया। मैदानी इलाकों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना बताई गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आज मौसम साफ रहने की, धूप निकलने की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि शुक्रवार को फिर से धुंध और कोहरे का असर देखने को मिल सकता है। अगली खबर, रॉड दिखाकर बस रुकवाई, 2.50 करोड़ का माल लूटा, 12 घंटे में पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। महाराष्ट्र के पुणे बेंगलुरु राज्य मार्ग पर सोमवार रात एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई, जहां हथियार के बल पर एक निजी ट्रैवल बस को रोककर लुटेरों से करीब 2.5 करोड़ रुपए का माल लूट लिया। यह घटना किनी गांव के पास हुई, जब कोल्हापुर में मुंबई जा रही अशोका ट्रैवल की बस को निशाना बनाया गया। हालांकि कोल्हापुर पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे में पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक न्यू अंगड़िया सर्विस का कीमती पार्सल लेकर बस रवाना हुई थी, जिसकी सुरक्षा के लिए एक कर्मचारी भी बस में मौजूद था। रास्ते में तावड़े होटल के पास 3 संदिग्ध युवक बस में सवार हुए, जिन्होंने अपने चेहरे रुमाल से ढक रखे थे। बस जब वठार गांव के पास पहुंची तो तीनों आरोपियों ने ड्राइवर के कैबिन में घुसकर लोहे की रॉड दिखाते हुए धमकी दी और किनी गांव के पास जबरन बस रुकवा दी। बस रुकते ही 2 पहिया वाहनों पर सवार उनके 3 अन्य साथी मौके पर पहुंच गए। सभी ने मिलकर बस की डिग्गी खोल और उसमें रखा कीमती पार्सल लूट लिया। लूटे गए सामान में करीब 60 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना और करीब 1.25 करोड़ रुपए के मशीन स्पेयर पार्ट्स शामिल थे। कुल मिलाकर लूट की कीमत लगभग 2.50 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद बस चालक ने कीनी टोल नाका पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अपराध शाखा तुरंत सक्रिय हुई और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। जांच के दौरान अक्षय कदम नामक आरोपी की पहचान हुई, जिसे पुलिस ने लूट के मामले के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर टेम्पलाई मंदिर परिसर में गिरोह के 6 अन्य सदस्यों को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने मामले की आगे की कारवाई शुरू कर दी। आज पहाटे वडगाव पोलीस स्टेशनला एक रोबरीचा गुन्हा रिपोर्ट झालेला होता। यांच्यामध्ये ट्रॅव्हल्स जे आहे कोल्हापूरवरून भायखला मुंबईला ट्रॅव्हल चाललेली होती। त्यांच्यामध्ये एक व्यापारीचे सिल्वर 60 किलो जवळपास 60 किलो सिल्वर आणि थोडा 10 ग्राम गोल्ड आणि काही मशीनचे स्पेअर पार्ट्स असा एक 3 अनोळखी इसम जे तावडे हॉटेलवरून बसला चढले आणि वाठार फाटेवरून त्याने क्लीनरवरती ड्रायव्हर आणि ते व्यापारीवरती कोयता लावून तो सगळा मुद्देमाल ते घेऊन पळून गेलेले होते। असा गुन्हा पहाटे वडगाव पोलीस स्टेशनला रिपोर्ट झाला, गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्या अनुषंगाने ॲडिशनल एसपी इचलकरंजी, एसडीपी जयसिंगपूर, लोकल क्राईम ब्रांचची पीआय आणि त्यांची पूर्ण टीम आणि वडगाव पोलीस स्टेशनचे डीबी आणि त्यांचा स्टाफ सगळे डिटेक्शनचे वेगवेगळे टीम तयार करून सीसीटीव्हीची तपासणी, योग्य तर टेक्निकल पद्धतीची तपासणी आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पूर्ण तपास करण्यात आला आणि त्या गुन्ह्यामध्ये जे मेन आरोपी अक्षय कदम यांना मॉर्निंगमध्ये अटक करण्यात आला। ताब्यामध्ये घेऊन योग्य त्या पद्धतीने चौकशी केली तर आणखी जे बाकीचे आरोपी आहेत ते निष्पन्न झाले। आतापर्यंत 7 आरोपी जे आहेत ताब्यामध्ये आहे आणि गुन्ह्यामध्ये गेलेला पूर्ण माल 60 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना आणि स्पेअर पार्ट सगळे 100% ॲज इट इज रिकव्हर करण्यात आलेले आहे। गुन्ह्यामध्ये बाकी जे पाठलाग करत होते 3 मोटरसायकलवरती त्यांचे साथीदार ते सगळा मोटरसायकल सुद्धा निष्पन्न झाले, ते पण ताब्यामध्ये आहे। वापरलेले मोबाईल आणि दुसरा साहित्य ते पण आतापर्यंत ताब्यामध्ये घेण्यात आलेला आहे आणि पुढची तपास त्या अनुषंगाने चालू आहे। खरं तर मोठ्या प्रमाणात हा दरोडा होता। नेमकी याची पार्श्वभूमी नेमकी काय होती? कारण पार्श्वभूमीमध्ये आतापर्यंत तपासामध्ये असं निष्पन्न होतं की बसमध्ये जे क्लीनर होता त्यांना माहिती होती की डेली बेसिसवरती काहीतरी किमती वस्तू जे आहे कोल्हापूरवरून मुंबईला जात आहे। त्यांनी ते माहिती त्यांचे मोठे भावाला दिली आणि ते मोठे भावाचा मित्र जे मेन आरोपी जे आहे अक्षय कदम तो होता। तर असा एक चेन जोडून त्यांनी ते सगळ्यांना मिळून एक कट रचला
की मी तो बसमध्येच होतो क्लीनर, तर तुम्ही पूर्ण ते लोकेशन असेल किंवा काय असेल ते संपर्कामध्ये असल्यामुळे सगळं ते कट रचला आणि त्याप्रमाणे ते आजचा गुन्हा अंजाम करण्यात आला. या बसमध्ये राजकीय पक्षी संबंधित कोण व्यक्ती होत्या? आणि प्रवासीचं बहुतेक काही आतापर्यंत काय निष्पन्न होत नाही, कारण पूर्ण जे घटनाक्रम घडलेला आहे ते ड्रायव्हरच्या चेंबरमध्ये घडलेलं आहे आणि मध्ये पार्टिशन होती, विंडो होती. जे पॅसेंजर्स आहेत त्यांना तर पुढे जाऊन कळलं की असं काहीतरी वाक्य मागे घडलेलं आहे. अगली खबर, उन्नाव रेप केस, कुलदीप सेंगर की सजा निलंबन पर सीबीआई का कड़ा रुख, सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। उन्नाव रेप मामले में दोषी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली राहत के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित किए जाने के फैसले पर सीबीआई ने असहमति जताई और उसे चुनौती देने का फैसला किया है। एजेंसी के अनुसार हाई कोर्ट में आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जाएगी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के कुलदीप सिंह सेंगर की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी उम्र कैद की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जिसमें उसने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया था। सेंगर ने अपनी बेटी की शादी में शामिल होने और अन्य निजी परिस्थितियों में आकार पर अंतरिम राहत की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि अपराध की गंभीरता और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इस तरह की राहत उचित नहीं है। जांच एजेंसी का मानना है कि दोषी को दी गई यह छूट न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे पीड़िता को गलत संदेश जा सकता है। इसी आधार पर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती देते ही की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म में के मामले में दिसंबर 2019 में दिल्ली की विशेष अदालत में कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार दिया गया था। अदालत ने उसे आईपीसी की पोस्ट एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत उम्र कैद यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अगली खबर, मेरठ में पुलिस टीम पर हमला, वांटेड बदमाश छुड़ाया, कपड़े फाड़े, पिस्तौल छीनी। मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में सटला गांव में गोक्सी के वांटेड आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। भीड़ में पुलिस कर्मियों से मारपीट की और आरोपियों को छुड़ा लिया। इस दौरान एक मुखबिर को भी जमकर पीटा गया। मंगलवार देर रात पुलिस सादी वर्दी में तलहा, कादिर और गुलाब की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी। पुलिस को देखते ही ग्रामीण भड़क गए और पुलिस की गाड़ी तोड़ डाली। भीड़ में एक सिपाही के कपड़े फाड़ दिए और उसकी पिस्तौल भी छीन ली। हमले में 3 सिपाही घायल हो गए। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घिरे पुलिस कर्मियों को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसपास में सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कुछ ग्रामीणों को हिरासत में लिया है और अब तक की 3 आरोपियों को गिरफ्तार की पुष्टि की गई है। वहीं एक आरोपी की बहन ने पुलिस पर सादी वर्दी में युवकों को जबरन उठाने का आरोप लगाया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हैं और इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। और थोड़ा ये जो चोर है यार उसे पकड़ो। जोरा जी ने ये इनका है गाड़ी वालों का, ये पता नहीं कौन है, ये आके भैया का हमारे कोप लगाया, कह रहे हम पुलिस वाले हैं। एक मिनट शांत रहो, रुक जाओ। अरे आराम से रुक जाओ भाई, बात कर। एक मिनट शांत रहो, एक मिनट। उधर परिस्थिति रोड के साइड, परिस्थिति साइड रोड मतलब उधर फोन लगी भाई, वो बंदा आया है क्या बात हो रही, क्या नहीं है? ये अकेले रहते हैं यहाँ पे फार्म पे, हम पे तो कौन गई है। सरा बात तो सुधी रे। बताओ, चलो बताओ। काका पुलिस वाला, तू काका पुलिस वाला पिस्टल ले रहा तुझे बताओ। देसी पिस्टल है, काका पुलिस वाला हमारे भैया को जबरदस्ती खाने आया था, देसी पिस्टल लेके गोली मारने की पता नहीं कौन है भाई, ड्यूटी है जिन्हें नहीं है। गाड़ी दिखा नंबर भाई गाड़ी नंबर ही हो रहा, गाड़ी नंबर प्लेट नहीं है, कुछ नहीं है। नंबर प्लेट की बिना नंबर प्लेट की गाड़ी है, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। एक गाड़ी में एक बाइक उठा के लेके भाग गया, झट्टा मार रखा था मुंह पे। थाना मवाना में कल रात्रि में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उसके साथ मारपीट की है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो पीड़ित था उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान गिरफ्तारी के दौरान जो अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की।
इस पर भी पुलिस ने उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की। अगली खबर, एएमयू कैंपस में शिक्षक को गोली मारकर हत्या, नकाबपोश हमलावर फरार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में बुधवार शाम एक शिक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान एबीके हाई स्कूल के कंप्यूटर शिक्षक राव दानिश के रूप में हुई है। घटना के बाद कैंपस में हड़कंप मच गया। बताया गया कि दानिश लाइब्रेरी कैंटीन के पास टहल रहे थे, तभी दो नकाबपोश बदमाश वहां पहुंचे और गोली मार दी। गोली लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घायल शिक्षक को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। राव दानिश वर्ष 2015 में एबीके हाई स्कूल के कार्यरत थे और उनकी शुरुआती शिक्षा की भी एएमयू में हुई थी। वे पूर्व में हॉर्स राइडिंग क्लब के कप्तान भी रह चुके हैं। हत्या के कारण का अभी पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही पुलिस और एएमयू प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे मेरी कप्तान साहब से अभी बात हुई है, डीआईजी साहब से बात है, ये कोई कसर नहीं छूटेगी। उन लोग अभी से अपने उसमें लग गए हैं, वे सब पकड़े जाएंगे ये बहुत जल्दी। ये भी यूनियन स्कूल में टीचर थे। बहुत ही दुखद है। एक ही स्पॉट पे रोज आते थे वो, वहाँ आज भी शायद चाय पे लाइब्रेरी हमने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि 5 गोली क्लोज उससे लगी है। अब ये कांड हुआ, गोली कांड क्या है मामला पूरा? ये रात को लगभग 9 बजे की बात है। यहाँ एएमयू के टीचर हैं जिनका नाम राव दानिश है, वो टहल रहे थे कैनेडी हॉल के सामने, तो कुछ 2 अज्ञात व्यक्ति आए, उनको गोली मार के घायल कर दिया। उनको घायल अवस्था में अस्पताल लेके जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने अभी उनको मृत घोषित किया है। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, जो परिजनों से बात भी की गई है। तो कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया है कि 2 हमलावर उन्होंने देखे हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम थी और कुछ जाने पहचाने का कहना है। तो सर किससे आए थे हमलावर? ये अभी क्लियर नहीं है, अभी और बातचीत होगी, क्योंकि 9 बजे की बात है। तो सारी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं। अतिशीघ्र हम हमलावर को। अभी कैसी हालत है? डॉक्टर्स ने जस्ट अभी उनको डेड डिक्लेयर किया। ओके, ठीक। अगली खबर, बेटी के बर्थडे पर सड़क बनी जश्न का मंच, आतिशबाजी ने ट्रैफिक जाम, वीडियो वायरल। सूरत के डूमस रोड पर रविवार रात एक उद्योगपति द्वारा सार्वजनिक सड़क पर की गई आतिशबाजी का मामला सामने आया है। बेटे के जन्मदिन के जश्न में सड़क के बीच पटाखे फोड़े गए, जिसमें इलाके में ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक डूमक इलाके में उद्योगपति दीपक इजारदार अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे थे। इसी दौरान उन्होंने व्यस्त डूमस रोड पर भारी आतिशबाजी शुरू कर दी। सड़क पर जश्न के दौरान कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोप है कि जब पीछे फंसकर कार चालक ने हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा तो उद्योगपति और उसके साथी उन्हें रास्ता देने के बजाय फटाकों से डराने का इशारा किया। वायरल वीडियो में आतिशबाजी को कार की दिशा में घुमाते हुए इशारे भी देखने जा सके, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद डूमस थाना पुलिस हरकत में आई और सार्वजनिक अधिसूचना के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने वीडियो को अहम सबूत मानते हुए जांच शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की कड़ी निंदा हो रही है और लोग कानून के समान पालन की मांग कर रहे हैं।
अगली खबर, हाईवे पर युवक को बाइक पर उठाकर ले गए 4 चोर, वीडियो वायरल, 31,000 रुपए का चालान। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में नेशनल हाईवे 9 पर एक युवक को बाइक पर जबरन उठाकर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हाईवे पर मौजूद लोगों ने इस खतरनाक घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया। वीडियो में यह देखकर सभी हैरान रह गए कि यह अपहरण है या बाइक का जानलेवा स्टंट। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक ही बाइक पर 4 लोग सवार थे और एक युवक को साइड से पकड़े हुए ले जाया जा रहा था। सभी बिना हेलमेट के सवारी कर रहे थे और उसी में से एक वीडियो बना रहा था। इस लापरवाही से न केवल उनकी जान खतरे में थी बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा भी दांव पर थी। वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस के तुरंत संज्ञान लिया और बाइक की जांच की। जांच में पता चला कि बाइक ना तो इंश्योरेंस है, ना ही फिटनेस और ना ही कोई वैध दस्तावेज। बाइक पर 5 लोग खतरनाक तरीके से तेज रफ्तार में हाईवे पर चल रहे थे, जिससे यह पूरी घटना एक फिल्मी सीन जैसी दिखाई दे रही है। इस मामले में ट्रैफिक प्रभारी ने बाइक स्वामी शोभित गोयल के खिलाफ 31,000 रुपए का चालान काटा। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह का खतरनाक स्टंट न केवल कानूनन अपराध है बल्कि आम लोगों की जान के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन और आम लोगों में कड़ी निंदा की। अगली खबर, दिल्ली में एक्सपायर्ड सामान की नई पैकेजिंग का बड़ा खेल बेनकाब, 7 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्सपायर्ड और पुराने खाने पीने के सामान को नई पैकेजिंग करने बेचने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया। बेबी प्रोडक्ट, कोल्ड ड्रिंक और अन्य फूड आइटमों की पुरानी सामग्री को नए बारकोड और डेट के साथ बाजार में बेचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसीपी अनिल शर्मा की जानकारी पर रेड करते हुए पुलिस टीम सदर बाजार में एक गोदाम में पहुंची, जहां हजारों लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक, नकली बेबी फूड, चॉकलेट, बिस्किट, वेफर, चिप्स और महंगे केचप को नई पैकेजिंग के लिए तैयार देखा गया। आरोपियों ने विदेश में खराब हो चुके सामान को सस्ते दाम पर आयात कर इसे फिर से बेचने की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार गोदाम में आरोपी आराम से एक्सपायरी डेट बदलकर नए बारकोड लगा रहे थे। यह पूरा नेटवर्क मुंबई में बैठे एक शख्स के इशारे पर चल रहा था, जिससे विदेश में खराब हो रहे सामान मंगवाने और स्थानीय स्तर पर नई पैकेजिंग करवाने का खेल संचालित किया। गिरफ्तार आरोपी अपने जुर्म को छुपाने के लिए मामूली सैलरी दिखा रहे थे। इस छापे में पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह का अपराध न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि उपभोक्ताओं की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि बाजार में बिक रहे फूड आइटम कितने सुरक्षित है। इन सब पे डेट लगाते हो ना? मैं बता तो रहा हूँ, उधर है, इन पे डेट रहता है, जोर से इन पे डेट रहता है, जो एक्सपायरी हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है, जोर के बोल एक्सपायरी, और इन पे हम लोग डेट लगाते हैं सही करके ऐसे। ऐसे हम लोग सही करके ऐसे सही करके जोर से बोल, ऐसे लगाते हैं दिखा। वो पूछो क्या चीज है? वो क्या चीज है? ये गोल्डन गोल्डन चॉकलेट है। और वो बोतल उसमें नहीं, बोतल में पता नहीं क्या है। क्या, क्यों इसका तेरे पास रखी, यूज नहीं करते आप? क्यों? निकालो, खोल के दिखाओ, ऊपर उठाओ, उठाओ, रैपर दिखाओ। एप्पल साइडर विनेगर, ओ इसे मिटाते हो? ये थिनर का काम करती है। ठीक है, बस। और इसमें क्या है पैकेट में? कुछ कितने दिन से काम कर रहे हो? कितने दिन से काम कर रहे हो? मैं तो 1 साल भी हुआ नहीं। कितनी सैलरी है आपकी? 15। इस काम को कौन कहता है करने के लिए? नीचे बोलता है। नीचे कौन? भाई लोग जो कहते। क्या नाम है? हम तो जो सीनियर है हमारा। लाला, लाला नहीं मिला कभी? लाला नहीं कहता? कहता है? ठीक है, क्या नाम है लाला जी का?
भाई साहब का हाँ, अटल जायसवाल। अटल जायसवाल। ये कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग चेंज कर दो, बोलो भाई। हाँ। तो डर क्यों रहे हो? बताना तो पड़ेगा। जो पता है सब बताना तो पड़ेगा ना। चलो आओ इधर, ठीक है। मैं एक बार करके दिखा दो इस पे जो हाँ, कैसे करके लगाते हो, कैसे करते हो? इस पे फिर कैसे लगाते हो? इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।